यानी ये ऐसा टॉपिक है जो कि हम उस टॉपिक पे अपने, अगर हम कला शिक्षक बनना चाहते हैं और उस पे हम ध्यान दें, तो वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें कुछ अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है, जो माहौल चेंज हो रहा है, उस हिसाब से उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और उस पे आप सबकी राय भी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक हम जो अपना हिस्ट्री पढ़ते आते थे उसमें चेंजेस हो रहे हैं, और आप खुद ही देख सकते हैं कि जैसा कि पूरे भारत में भाजपा गवर्नमेंट है और यूपी में भाजपा गवर्नमेंट है, जो कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का इस समय शासन चल रहा है। तो जगह जगह का नाम चेंज किया जा रहा है, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे बहुत सारे जगहों का, म्यूज़ियम का, स्टेडियम का नाम को चेंज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुगलों के नाम पे हिंदू धर्म के या पुराने जो उस क्षेत्र में महारत हासिल किए थे उनका नाम रखा जा रहा है। तो ये सब टॉपिक आ रहा है सामने, और इन सब टॉपिक को देखते हुए ये संशय बना हुआ था कि जो शिक्षक बनने वाले हैं उसकी जो योग्यताएं हैं, उनके पाठ्यक्रम में मुगलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब अभी संशय में था, लेकिन ये सब भी जाके अभी इस टाइम क्लियर हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है कि अभी जो पैटर्न पढ़ाया जाएगा वो मुगलों से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि मुगलों से पहले जो हमारे राजाओं महाराजाओं का शासन था, पहले उसको पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद मुगल कैसे आए, उनका आने का उद्देश्य क्या था, फिर किस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार करके अपना यहाँ पे बना लिए, और उन्होंने किस तरीके से पुरानी हमारी धरोहरों को विध्वंस करके नया धरोहर अपना नाम दे के कर लिया। इन सबको जानना जरूरी है, ऐसा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये आदेश दिया गया है। और इसी सबको देखते हुए सीबीएसई बोर्ड भी अब अपने बुक में से वो पैटर्न ही चेंज कर देगा कि जिसमें आपको ये मुगलों के बारे में पढ़ाया जाए। यानी अगर देखा जाए कि सीबीएसई बोर्ड जो कि अपने सारे बुक में जो मुगलों से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा वो सबको निकाल दे रहा है, और उत्तर प्रदेश की जो बुक है यानी इलाहाबाद जो बोर्ड है वो भी अपने बुक से ये सब निकाल देगा, या और सब ऐसा बोर्ड करके धीरे धीरे निकाल देंगे सब मुगल से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे, और नए नए पैटर्न पे नए नई चीज़ों को ऐड किया जाएगा। यानी पुरानी धरोहर, पुराने राजाओं महाराजाओं का, भारत का स्थिति कैसी पहले थी, वो सब पे अगर पढ़ाया जाएगा और स्टेप टू स्टेप इन सबको सरसरे निगाह से स्टेप टू स्टेप देखा जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या था कि मुगलों पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, हम उनको महान भी माना जाता था। तो इन सबको देखते हुए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। अब रही बात कि क्या यूपी टीजीटी का, एनबीएस का, केबीएस का जो हिस्ट्री से, आर्ट से रिलेटेड पूछे जाते थे, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड पूछे जाते थे, कल्चर से, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर से रिलेटेड जो पूछे जाते थे क्वेश्चन, उन सब में भी पैटर्न में चेंज होगा। तो ये बात है कि उसमें जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी टीजीटी, एनबीएस, केबीएस, एलटी या डीएसएसबी, इन सभी के एग्ज़ामों में जैसे कला का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, इन सब में क्वेश्चन पूछे जाते थे मुगल से रिलेटेड। तो क्या अभी भी पूछे जाएंगे? और पूछे जाएंगे तो कितने मात्रा में पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्या हमको उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ये सब बात आती है। तो आप लोग कमेंट में अपने अपने सुझाव दे, बड़ा बड़ा कमेंट लिखें, ग्रुप में जुड़े, हमारे फेसबुक पेज से जुड़े और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमको मुगल जो चैप्टर था, कला अगर पढ़ रहे हैं, मुगल चैप्टर था तो उस पर हम ज़्यादा जोर देते थे। तो अभी ज़्यादा जोर मेरे हिसाब से अब ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछला भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, मुगल से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आया था, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें मुगल से रिलेटेड कितना क्वेश्चन देगा, क्योंकि किसी चीज़ को अगर इग्नोर करना है यानी हटाना है तो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे पैटर्न उसी तरीके से हो रहा है। अभी तो डायरेक्टली बोल दिया गया है कि हमको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, और उसके बाद पिछले एग्ज़ाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, और आगे आने वाले एग्ज़ाम में मुगल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और
सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला जो क्वेश्चन आता था यहीं से आता था। मुगल काल, मुगल कला की स्थापना, चित्रकला की स्थापना या उसके स्वर्णकाल की स्थापना, स्थापत्य कला की स्थापना या उसके स्वर्णकाल की स्थापना किसके शासनकाल में अच्छी हुई, किसके शासनकाल में क्या हुआ, ये सब वहाँ पे पूछे जाते थे। तो अब भी ये सब वहाँ पे हो सकता है एक लिमिट में पूछा जाए, क्वेश्चन थोड़ा कम कर दिया जाए या सिंपल क्वेश्चन पूछ के हटा दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। और हो सकता है विक्रमादित्य के बारे में नया पैटर्न आ जाए, ठीक है। अभी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि जब आपके बुक में आएगा, बुक का पैटर्न चेंज होगा तो जाके एग्जाम में चेंज होगा। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि एग्जाम में मुगल काल से क्वेश्चन ही ना आए, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहिए कि जो चीज़ पैटर्न में नहीं है वो भी पूछा जाए, हो सकता है हल्का फुल्का कुछ जनरल नॉलेज के हिसाब से पूछ भी लिया जाए। तो आपका क्या सुझाव है, क्या राय है इस संबंध में कि मुगल से रिलेटेड क्या होगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।